हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा था एग्ज़ाम आज और मैं पहले से ही जगी थी, लेकिन फिर सो गई। और फिर जब जगी तो मुझे जम्हाई बहुत आ रहा था, मन कर रहा था मैं सो जाऊं फिर से। लेकिन मैं फिर रेडी हो गई जाने के लिए, एग्ज़ाम लिखने जाना जो था। और यहाँ मेरा बेटा भी जग गया था। मैं जगती हूँ तो तुरंत जग जाता है। फिर यहाँ पर मैं की कंघी, लेकिन कंघी अच्छा से मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरा बाल उलझा हुआ था। इसलिए मैं जैसे तैसे करके और सिंदूर बिंदी लगा ली। यहाँ पर मोबाइल गिरा दिया था, मैंने बिंदी भी लगा, मतलब निकाल रही थी लगाने के लिए, बिंदी भी लगा ली। जल्दी निकल ही नहीं रहा था। मैं तो ऐसे स्टिकर वाला ही बिंदी लगाती हूँ। कैसा लगा आप लोग बताइएगा। मुझे तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐसा ही बिंदी लगाती हूँ। फिर यहाँ मैं रेडी हो गई क्योंकि अब सिर्फ जाना था। देख रही थी पीछे से मैं थोड़ा मोटी लग रही हूँ, पहले से ज़्यादा मोटी हो गई हूँ मैं। और ये रहा मेरा घड़ी। मैं घड़ी तो वहाँ पहन के जाना अलाउ नहीं था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था, लेकिन फिर मैं पहन ली। लेकिन मैं एग्ज़ाम हॉल में पहुँची तो वहाँ लोग चेक करने लगा, तो मेरे पास तो घड़ी निकल गया। तो मैं वापस दे दी। वो लोग बोले कि ठीक है मैं रख देती हूँ, मैडम थी। और मैं बोली ठीक है रख दीजिए। तो मैं नाम और रोल नंबर लिख करके दे दी, फिर वो लोग रख दिए। और ये रहा मेरा बड़ा बेटा भी जग गया, पूछने लगा कहाँ जा रही हो मम्मी। मैं बोली एग्ज़ाम है मेरा, मैं तो एग्ज़ाम लिखने जा रही हूँ। बोला ऐसे बोल रहा था। मैं बोली कोई बात नहीं, तुम लोग यहीं पर हो नानी के साथ। ये रहा मेरा हॉल टिकट। और फिर मैं घर से निकल गई। ये बाइक पे मैं जा रही थी पापा के साथ। और यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है मेरा सेंटर। वहाँ थोड़ा पहुँचने में टाइम लगा। फाइनली मैं वहाँ पहुँच गई। देखिए लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, पीछे काम भी चल रहा था, लोग देख भी रहे थे कि यहाँ एग्ज़ाम है। कोई कोई बैठ के पढ़ भी रही थी, कोई कुछ भी कर रहा था। यहाँ लोग आ रहे थे धीरे धीरे। फिर उधर रहा मेरा ये आने का रास्ता है, और ये रहा सेंटर जिसके अंदर हम लोग एग्ज़ाम लिखेंगे। और फिर मैं एग्ज़ाम लिख करके आ गई घर। ये घर आने का रास्ता है। देखिए ये मेरा घर है छोटा सा। फिर भी हम लोग खुश हैं, कोई बात नहीं। मैं तो ही मम्मी घर में रहती हूँ। ये मेरी दादी है, दादी यहीं सो रही थी। फिर मैं अंदर गई, मम्मी बेटा लोग के साथ सो रही थी, खिला रही थी। फिर मैं कुछ टाइम आराम की, उसके बाद मैं आ गई किचन में और पहन ली किचन का ड्रेस शाम के डिनर के लिए। और फिर मैं चली आटा निकालने। फिर आटा को गूंदूंगी रोटी बनाने के लिए। मैं अपना ड्रेस पहन ली, बर्तन भी निकाल लिए। फिर चलिए आटा लाने, क्योंकि थोड़ा सा लोग हैं ना, कितना, पापा मम्मी दादी मैं 4 लोग हैं, और मेरा 2 छोटा छोटा बेटा है, बस इतना ही लोग हैं। इसलिए छोटा बर्तन में आटा गूंदी। आटा चलनी से छान करके मैं छानने वाली थी, मतलब हाँ छान ही ली थी। अब चली थी पानी लेकर के गूंदने, क्योंकि मैं आटा सिर्फ एक ही हाथ से गूंदती हूँ। ज़्यादा आटा रहता है तो मैं नहीं गूंदती हूँ, मम्मी या बहन लोग गूंदती है या दीदी। फिर थोड़ा सा रहता है तो मैं एक ही हाथ से बना लेती हूँ। आटा भी लग गया था। इसको मैं रेस्ट पे रख देती। मैं भी रोटी नहीं बनाती हूँ, 10-15 मिनट आधा घंटा मैं इसको रेस्ट पे दे देती हूँ, क्योंकि आ जाया था मछली। और मैं रोटी बना करके निकल गई किचन से। मैं हर तैयारी कर दी थी। फिर उसके बाद तो मम्मी आएगी, हाथ धो ली। अभी मैं अपने किचन के बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, क्योंकि मैं उधर देखते देखते ही अपना काम कर लेती हूँ। देखिए ये रहा किचन का बाहर का। लोग इधर काम वगैरह करने आते हैं तो दिखते हैं, लेकिन बहुत दूर है, इधर पानी भी भर गया है थोड़ा। फिर भी कोई नहीं, अच्छा लगता है उधर, कचरा वचड़ा फेंकने में नज़दीक है। ये रहा मेरा किचन। फिर मम्मी आई किचन में मछली को धोने के लिए। मम्मी मछली धोई। मेरा बड़ा बेटा भी बोल रहा था कि मैं बहुत सारा मछली खाऊंगा। फिर मम्मी अपना काम लगा दी मछली धोने में। फिर मैं आ गई घर में, रूम में,
और यहाँ पर आई तो मेरा छोटा बेटा पहले से ही अपना हीरोगिरी दिखाने में, करने में, हीरोपंती करने में, बनने में, क्या क्या बोलते हैं उसको, दम मशहूर था। मैं बोली कि चश्मा लगा लो, बोला कि कोई नहीं। तब तक के ख़त्म हो गया। बाय बाय, गुड नाइट। हम लोग